दोस्तों कल्पना कीजिए कि रात का समय है। दुश्मन देश के अंदर 800 से 1000 किलोमीटर दूर एक एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित समझा जा रहा है। अचानक आसमान में एक नहीं दो नहीं बल्कि दर्जनों छोटे छोटे ड्रोन दिखाई देते हैं। राडार इन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ ही मिनटों में राडार स्टेशन, मिसाइल सिस्टम और एयरबेस सब कुछ नष्ट हो जाता है। यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, यह है भारत का नया एआई आधारित स्वॉर्म अटैक ड्रोन शेषनाग 150। नमस्कार, मेरा नाम राहुल उपाध्याय है और आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको भारत के इंडिजीनियस ड्रोन शेषनाग 150 के बारे में। आइए जानते हैं क्या है शेषनाग 150 ड्रोन। शेषनाग 150 ड्रोन भारत का एक अत्याधुनिक एआई आधारित स्वॉर्म अटैक ड्रोन है। इसे मुख्य रूप से दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों पर लंबी दूरी से सटीक हमला करने के लिए बनाया गया है। यह आधुनिक युद्ध में इस्तेमाल होने वाली लोइटरिंग म्यूनिशन या आप कहें कामिकाजे ड्रोन की श्रेणी में आता है। अभी आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि कामिकाजे ड्रोन क्या होता है, तो मैं बताता हूं। यह भारत का एक इंडिजीनियस स्वॉर्म अटैक ड्रोन है और इसे भारत की कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने विकसित किया है। यह ड्रोन सामान्य निगरानी ड्रोन नहीं है, यह एक कामिकाजे ड्रोन है। इसका मतलब है कि यह लक्ष्य तक उड़कर जाता है और फिर खुद को विस्फोट करके लक्ष्य को नष्ट कर देता है। यानी एक तरह से उड़ती हुई स्मार्ट मिसाइल है ये। आप जानेंगे इसका उद्देश्य मुख्य रूप से एयर डिफेंस, रडार, एयरबेस, गोला बारूद डिपो और कमांड सेंटर पर हमला करना है। यह कामिकाजे ड्रोन है, यानी लक्ष्य पर जाकर खुद को विस्फोट कर लेता है। लेकिन आखिर इसका नाम शेषनाग ही क्यों रखा गया? इस ड्रोन का नाम शेषनाग हिंदू पौराणिक कथाओं से लिया गया है। शेषनाग को एक असीम शक्ति वाले विशाल सर्प के रूप में बताया गया है, जो भगवान विष्णु के आसन भी हैं। इसी तरह यह ड्रोन भी लंबी दूरी तक जा सकता है, कई दिशाओं में हमला कर सकता है और दुश्मन को घेर कर रख सकता है। इसीलिए इसका नाम शेषनाग 150 रखा गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्वॉर्म टेक्नोलॉजी। शेषनाग 150 की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्वॉर्म टेक्नोलॉजी है। क्या मतलब होता है स्वॉर्म का, आइए बताते हैं आपको। स्वॉर्म का मतलब होता है झुंड। आप जानेंगे स्वॉर्म का मतलब होता है झुंड, यानी कि एक साथ कई ड्रोन उड़ते हैं, सभी आपस में नेटवर्क से जुड़े होते हैं और एक ही टीम की तरह हमला करते हैं जब 20-30 ड्रोन एक साथ हमला करते हैं तो दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। यही वजह है कि भविष्य में युद्धों में स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी को गेम चेंजर के रूप में माना जाता है। अगर दुश्मन किसी एक ड्रोन पर हमला करके एक ड्रोन को नष्ट भी कर दे तो बाकी के सारे ड्रोन आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, रडार को भ्रमित करते हैं और फिर ओवरलोड करके उसको काम करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। एक साथ कई ड्रोन उड़ते हैं, आपस में नेटवर्क से जुड़े रहते हैं, अलग अलग दिशा में हमला करते हैं। दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज और ओवरलोड हो जाता है, जिससे ये आसानी से दुश्मन के ठिकाने को नष्ट कर पाता है। इस ड्रोन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, आइए जानते हैं। ड्रोन का प्रकार स्वॉर्म अटैक मतलब झुंड में चलने वाला ड्रोन है ये। इसका वजन लगभग 150 किलोग्राम, रेंज 1000+ किलोमीटर है इसका, उड़ान समय लगभग 5 घंटे की उड़ान कर सकता है ये। वॉरहेड क्षमता 25 से 40 किलोग्राम बारूद या आप कहें अपने साथ विस्फोटक लेकर चल सकता है। निशाने की सटीकता लगभग 5 मीटर है और आप सब जानेंगे नियंत्रण एआई और ऑटोमेटेड सिस्टम से कॉन्फ़िगर्ड है ये, यानी यह ड्रोन 1000 किलोमीटर दूर जाकर भी बहुत ही सटीक हमला कर सकता है। एआई आधारित सिस्टम है। शेषनाग 150 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है। इसका मतलब यह है कि यह लक्ष्य को पहचान सकता है, खुद से रास्ता चुन सकता है और सही समय पर हमला कर सकता है। यानी इसे इस समय इंसान द्वारा नियंत्रित करने की जरूरत नहीं होती। एआई और ऑटोमेटेड टारगेटिंग है। इस ड्रोन में एआई आधारित सिस्टम होता है जो दुश्मन के लक्ष्य को पहचानता है, ट्रैक करता है, सही समय पर हमला करता है। कई बार इसे कम मानव नियंत्रित की जरूरत होती है। अगर दुश्मन जीपीएस सिग्नल जाम कर दे तब भी यह ड्रोन काम कर सकता है, क्योंकि इसमें विजुअल नेविगेशन है, एआई नेविगेशन है। अक्सर ऐसा होता है कि जब वार छिड़ रहा होता है तो दुश्मन जीपीएस जाम कर देते हैं, तो जीपीएस के जाम होने पर भी इसमें विजुअल नेविगेशन, एआई नेविगेशन का प्रयोग करते हुए यह अपने लक्ष्य को भेज सकता है। यही इसको खास बनाता है। इसे कहां इस्तेमाल में लिया जा सकता है? शेषनाग 150 का इस्तेमाल इन मिशनों में हो सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट करने में,
दुश्मन के एयरबेस पर हमला करने में, रडार स्टेशन को नष्ट करने में, सैन्य ठिकानों पर हमला करने में, समुद्री क्षेत्रों में हमला करने में, सीमा की निगरानी में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अब क्यों ये खास हो जाता है तो आप जानेंगे। क्रूज मिसाइल जो बहुत कॉस्टली होती हैं, उनका एक बड़ा सस्ता विकल्प है यह ड्रोन क्रूज मिसाइल से बहुत सस्ता माना जाता है, लेकिन काम लगभग वही करता है, इसलिए बड़ी संख्या में इस्तेमाल किया जा सकता है, दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। दुनिया के दूसरे ड्रोनों से तुलना अगर हम करें सेशनाक की, तो सेशनाक 150 को अक्सर इनसे तुलना की जाती है। ईरान, अभी आप देख रहे हैं ईरान किस तरह से ड्रोन का हमला कर रहा है, और ईरान जब सबसे ज्यादा प्रयोग में ले रहा है शहीद 136, इजराइल का हरोप ड्रोन। लेकिन सेशनाक की खासियत क्या है, ये एआई स्वाम सिस्टम है, अधिक स्मार्ट समन्वित हमला करता है। भविष्य में अगर हम देखें तो भविष्य के युद्ध में ड्रोन वारफेयर बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। सेशनाक 150 भारत को स्वदेशी तकनीक, सस्ता लेकिन प्रभावी हथियार है, लंबी दूरी पर स्ट्राइक की क्षमता दे सकता है। तो दोस्तों, सेशनाक 150 आने वाले समय में भारत के लिए एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है और भारत दुनिया में इस तरह से ही आगे बढ़ता रहेगा। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।